नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी के प्रवक्ता पद के लिए सिलेबस को कवर किया था और इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के प्रवक्ता पद यानी PGT के लिए सिलेबस को कवर करेंगे। तो बिना देर किए सीधा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड एलनगंज द्वारा दिया गया है। ये पाठ्यक्रम प्रवक्ता पद के लिए संस्कृत का है, जिसे कई खंडों में विभक्त किया गया है। जिसमें सबसे पहला खंड आपका होगा खंड क के अंतर्गत आपको पढ़ना है साहित्य परिचय, जिसमें गद्य पद्य एवं नाटक आ जाते हैं। चलिए, खंड क के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। खंड क के अंतर्गत हमको पढ़ना है निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक त्रुटि, टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय पढ़ने हैं। कादम्बरी कथामुखम पढ़ना है। नलचंपू पढ़ना है, जिसका प्रथम उच्छ्वास होगा। शिशुपाल बधम पढ़ना है, प्रथम सर्ग उसका। साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम, गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य भी आपको पढ़ना है। नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। डेस्क अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड ख के अंतर्गत। खंड ख के अंतर्गत डेस्क आपको जो पढ़ना है वो है खंड ख के अंतर्गत संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन आपको पढ़ना है। अब इस खंड के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो ये है, इस खंड में श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांतानुसार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय पढ़ना है। अब खंड ग के अंतर्गत अगर बात करें तो काव्य शास्त्र आपको पढ़ने हैं, और जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार, काव्य लक्षण प्रायोजन, शब्दवृत्तियाँ, ध्वनि, रस, निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान। कौन कौन से अलंकार होंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंख्या। और जो अगला खंड होगा खंड घ के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो है भाषा, विज्ञान एवं व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपको भाषा का उद्भव पढ़ना है, विकास पढ़ना है, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का दसों लकारों में रूप, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारकों, विभक्तियों एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान पढ़ना है। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान कृत, तव्यत, अनियर, यत, धंस, त्रिच, कत, कतवक्तु, कत्वा, ल्यू, सत, सानच, तुमुन, तद्धत, अक, तुप, मतुप, ढक, ढकी, फक, ख, यत एवं छष्टि प्रत्यय, टाप, डप, डीप, दीन। विशेष क्या पढ़ना है? उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रेष्टव्य हैं। और जो अगला खंड हमको पढ़ना है खंड अंगा में देखते हैं क्या पढ़ना है। खंड अंगा के अंतर्गत हमको पढ़ना है रचना एवं पारिभाषिक पद। और रचना एवं पारिभाषिक पद के अंतर्गत संस्कृत सुभाषित सूक्तियों का परिज्ञान पढ़ना है, अशुद्धि परिमार्जन और वाक्य परिवर्तन पढ़ना है, और ख इसमें है नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये आपका संस्कृत का प्रवक्ता पद के लिए यानी PGT के लिए जो जिसके थ्रू इंटर कॉलेज में लेक्चर बनते हैं उसके लिए आपका ये सिलेबस संस्कृत का रहा। डेस्क अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसको हम छोटा कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो एक ही बार में ले सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम इसे खंडों में बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। एक बार में आप 2 खंडों का ले लीजिएगा, खंड का व ख का, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें खंड ग व घ का, और फिर लास्ट में जो है खंड अंगा का स्क्रीनशॉट आप ले लें। खंड ग व घ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और TGT PGT संबंधित सभी प्रकार की
तैयारियों के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।